सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। ओशो को जो चाहने वाले हैं या उनके आश्रम से जुड़े हैं या उनको सुनने वाले हैं, अगर उनको सुनने वालों को ये लगता है कि ओशो ने किसी शास्त्र, किसी धर्म या किसी विशेष के लिए कोई बुराई की है, तो ये आपके मन और अपने आपके स्वयं के विचार हैं। क्योंकि ओशो किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, वो उनको एक समझाने का एक अपना तरीका था कि किसी तरह आपको उस चीज़ पे लाया जाए कि आप ध्यान केंद्रित कर पाए, अन्यथा आप ओशो को नहीं समझ पाएंगे। और क्योंकि आपको ओशो के लेवल पे आना होगा, अन्यथा आपकी मन और माया यानी विचारों में जो आएगा आप बोलते रहेंगे। कुछ हैं जो ओशो की फ़ोटो लगा के और चीज़ों को या और को पाखंडी बोलते हैं, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। तो आपको समझना होगा कि ओशो की फ़ोटो लगा के आप कोई ओशो को समझ नहीं पाए, या आपने दूसरों को पाखंडी कह दिया। क्योंकि जिसने ओशो को पकड़ लिया वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाया, ये समझ लें आप। और यही ओशो ने कहा है, पहले आप उन्हें पूरा सुने, उसके बाद वो कार्य करें जो कार्य के लिए उन्होंने आपको कहा है। ना कि उन्होंने किसी की बुराई के लिए आपको संदेश दिया कि आप जाना और मेरे मरने के बाद मेरी फोटो लगा के दूसरों की बुराई कर देना। और एक उन्हीं के साथ जुड़े हैं शशिकांत सहदेव, जो कि सतगुरु और ओशो की तुलना में ओशो को सूरज बताते हैं। तो आप अभी अधूरे हैं और अपने मन और माया में फंसे हैं। क्योंकि ओशो सूरज हैं तो ओशो सबको सूरज बनाना चाहते थे। ओशो स्वयं सूरज नहीं थे, अगर वो सूरज थे तो सबको सूरज बनाना चाहते थे। आपको समझना होगा, क्योंकि आप समझोगे नहीं, क्योंकि उनको आप समझ भी नहीं सकते। क्योंकि ओशो को समझा नहीं जा सकता, सिर्फ जाना जा सकता है उसी रास्ते को प्राप्त करके जिस रास्ते में को करने के बाद ओशो ने प्राप्त किया आत्मबोध। वो भी सबको ध्यान कराना चाहते थे और उसके बाद उन्हें भी वही अनुभव करवाना चाहते थे जो उनको प्राप्त हुआ। और आप लोगों ने ओशो को पकड़ के जैसे पहले हो रहा था वैसे ही खेल आपने उनके साथ भी रच दिया मरने के बाद। कृपया करके उनके नाम से किसी को पाखंडी या किसी की तुलना जो आप कर रहे हैं, ये आप मन अपने विचारों में फंसे हुए हैं। इसलिए ओशो यही समझाना चाहते थे और उनका अपना एक तरीका था कि कैसे भी करके इनको ध्यान में बैठाया जाए। पर लोगों ने, जो सुनने वाले हैं, उन्होंने देखा अच्छा उन्होंने उनकी बुराई की है, ठीक है हम इधर चल देते, अच्छा उन्होंने ये बुराई की हम उधर चल देते हैं। वो बुराई नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कि आप वो कार्य करें जो महापुरुष बता के गए हैं और ध्यान जिन्होंने बताया है, सब ने ध्यान बताया है। बिना ध्यान के आप ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी आत्मा के दर्शन नहीं करेंगे आप अधूरे ही रहेंगे और तुलना करते रहेंगे। कुछ गुरु आते हैं वो अपनी अलग तुलना कर रहे हैं, उन्होंने सीधा अपने शास्त्र बताए, अपने हिसाब से बता दिया। कुछ आचार्य ऐसे भी आ रहे हैं। तो कृपया करके ओशो को समझा नहीं जा सकता, सिर्फ जाना जा सकता है। कृपया करके आप लोग सब ध्यान में बैठे, यही वो समझाना चाहते थे। और आप किसी की बुराई करके ओशो के नाम से ओशो को बिल्कुल आपने ओशो को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो आपको ध्यान में बैठाना चाहते थे, किसी की तुलना नहीं कराना चाहते थे। अगर उन्होंने तुलना करी है तो वो आत्मबोध कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने, उनका सारा जोर ही ध्यान की तरफ था। तो कृपया करके तुलना ना करें, ध्यान में बैठें। धन्यवाद।